आज आप सबके माध्यम से गुजरात की पुण्य धरा से हर गुजराती का प्रथम चरण में मतदान करने के लिए सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरे संगठन की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश का कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में सतत ये कहता आया है कि पुनः नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये विश्वास कल पोलिंग बूथ पर साफ नजर आया, जब मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र ने देखा कैसे गुजरातियों ने राष्ट्र के गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी के कामों की सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के समर्थन में अपना वोट, अपना बहुमूल्य आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सतत दिया। दूसरे चरण के चुनाव में यह हमारी अपेक्षा है कि हम जनता जनार्दन को विनम्रता पूर्वक पुनः निवेदन करें, जो निवेदन जनता स्वीकारे कि मत देना ना सिर्फ हर नागरिक का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी। विशेष रूप से गुजरात की जो महिलाएं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी, वो भाजपा के संकल्प को भलीभांति जानती हैं कि पुनः सरकार बनाने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गुजरात की बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने वाली है। साथ ही गुजरात की महिलाएं ये जानती हैं कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक बेटियों को पुनः सरकार बनाने के बाद मुफ्त की साइकिल भी प्राप्त होने वाली है। ये भी अभिनंदनीय है कि गुजरात की महिला इस बात का समर्थन करती है कि जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी की हमारी बेटियां हैं, उनका मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये अधिकार बनेगा कि वो मुफ्त की इलेक्ट्रिक स्कूटी भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में प्राप्त करें। विशेषतः जो हमारी सीनियर सिटीजन बहनें हैं, उनको यातायात की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यातायात की बस में मुफ्त सुविधा भाजपा की सरकार दिलवाएगी। ये जानकर ऐसी बहनें आनंदित हैं। और विशेषतः पारिवारिक दृष्टि से जनता के मध्य में जब हम जा रहे हैं तो जनता जनार्दन भाजपा के संकल्प की भी सराहना कर रही है कि आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत एक तरफ भारत सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का संरक्षण दे रही है, दूसरी ओर पुनः भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाने के बाद ये राशि 5 लाख से बढ़कर भाजपा की प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए कर देगी। इन सभी संकल्पों के चलते सरकार के प्रगतिशील और विकास के पथ पर सुदृढ़ भूमिका के चलते मैं गुजरात में ऐतिहासिक जीत हो, ये संकल्प पूर्ण करने के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती हूं। આજે હું આપ સૌની વચ્ચે ગુજરાતની પ્રજાને
ભાજપની કાર્યકર્તા બની આભાર અને અભિનંદન વ્યક્ત કરવા ઈચ્છું છું. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ વારંવાર કહેતા કે ફરી એકવાર અમે ગુજરાતમાં સરકાર બનાવીશું, અને કાલે જ્યારે પ્રથમ ચરણની વોટિંગ થઈ ત્યારે આપ સૌ સાક્ષી છો કઈ રીતે ગુજરાતની પ્રજાએ પોલિંગ બૂથ પર આવી મત આપી ફરી એકવાર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતની જનતા ઈચ્છે છે કે ભાજપની સરકાર બને. આવનારા 5 તારીખે બીજા રાઉન્ડ થશે વોટિંગની. એમાં અમે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ નિવેદન કરીએ છીએ કે વોટર્સ પોતાનું મત આપી અધિકારની સાથે સાથે જે અમારી લોકતંત્ર પ્રત્યે જવાબદારી છે એને પણ અમે લોકો પૂર્ણ કરીએ. ગુજરાતની બહેનોએ વિશેષ ભાજપના સંકલ્પ પત્રમાં કેજી થી લઈ પીજી સુધી દીકરીઓને મુફ્ત શિક્ષણ આપનારી અમારા સંકલ્પને બહુ જ સમર્થન આપ્યું છે. વિશેષ ધોરણ 9 થી માંડીને 12 ધોરણ સુધી અમારી દીકરીઓને મફતની સાયકલ મળશે. આ સંકલ્પ સાંભળીને પણ ગુજરાતની બહેનોએ ખૂબ જ આશીર્વાદ નરેન્દ્રભાઈને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપ્યું છે. સાથે સાથ ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીમાં જે દીકરી મેરિટ લિસ્ટમાં નામ જોડાવશે એને મફતની સ્કૂટી મળશે. આ સાંભળીને પણ ઘણી બધી આપણી દીકરીઓ આનંદિત થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ફરી એકવાર ગુજરાતમાં બનાયા પછી અમારી વડીલ બહેનોને ગુજરાતના બસીસમાં મફત યાતાયાત કરવા મળશે. આ પણ વડીલ બહેનો માટે આનંદ અને સુખની વાત છે. પારિવારિક દૃષ્ટિથી ગુજરાતીઓએ ભાજપને અને ભાજપના નેતૃત્વને અભિનંદન આપ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી શ્રીના નેતૃત્વમાં જે વડાપ્રધાન શ્રીની આયુષ્માન ભારત યોજનામાં હમણાં 5 લાખ રૂપિયા અપાઈ રહ્યા છે એ ગુજરાત પ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર બનાયા પછી આ રાશિ 10 લાખ સુધી થઈ જશે. ભાજપના આ સંકલ્પો અને વિકાસ હેતુ ભાજપના કાર્યોને જોઈ ગુજરાતની પ્રજા જે માન સન્માન અને પ્રેમ નરેન્દ્રભાઈને આપે છે, ભાજપને આપે છે, આ બદલ અમે બધા કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતની પ્રજાના આભારી છીએ. ફરી એકવાર ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર હવે માત્ર ભાજપના કાર્યકર્તાઓનું સંકલ્પ નથી, आखा गुजरातનું संकल्प बनी गયું છે. अब मीडिया के जो भी मित्र प्रश्न पूछना चाहें, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रश्न पूछने से पहले अगर आप अपने आप को और अपने प्रकाशन अथवा अपने चैनल को आइडेंटिफाई करें तो मेरे लिए सहूलियत होगी. एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो भारत के वैभव को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का हर हिंदुस्तानी को मौका देता है. एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प जो भारत के सांस्कृतिक वैभव और वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन को प्रदर्शित करता है. अगर भारत का ये संस्कार, अगर भारत की ये रुचि, अगर भारत का ये संकल्प कांग्रेस पार्टी को नहीं भाता तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
क्योंकि ये यही कांग्रेस पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधान सेवक को भी हटाने के लिए अपील जाकर पाकिस्तान में करती है। जिनसे पायलट साहब संभाले नहीं जाते वो गुजरात की चिंता छोड़ दें तो बेहतर है। મને એવું લાગે છે કે આજે અમે જ્યારે મતદાતાઓને અપીલ કરીએ છીએ, આ અપીલ આ જાણી જોઈને કરીએ છીએ કે અમને ખબર છે કે ભાજપની સરકાર આવવાની છે, તેમ છતાંય અમારી અપીલ છે કે મત આપવું માત્ર અધિકાર નથી, અમારી જવાબદારી પણ છે। તો જેને જેને કાલે આપણી જવાબદારી ભજવી છે એમના માટે વિશેષ અભિનંદન। અને આવનારી સેકન્ડ રાઉન્ડમાં મારી ફરી એક હું નિવેદન બધાને કરું છું કે આપ સૌ મળીને એક એક મત લોકતંત્રને સશક્ત કરે છે। એટલે જ આપને કહેવા આજે આવી છું કે આપ પ્લીઝ મત કરો, કારણ કે આ એક લોકતાંત્રિક સંસ્કાર છે જે આવનારી પેઢી માટે પણ બહુ લાભદાયક થશે। 60% થી ઓછું થાય તો ચિંતનભાઈ મારી ચિંતા હોય, પણ 63% જે આયા એમનું તો આપણે સન્માન કરીએ। એમ પણ શક્યતા છે કે લોકોને ખબર છે કે ભાજપ આવવાની જ છે, પણ મારે એમ લાગે છે કે આપણે ફરી એકવાર આપણી શું જવાબદારી છે કે અમે લોકોને કહીએ કે જો અમને એવું લાગે કે આપને વોટિંગ ડીપ થઈ છે તો પ્લીઝ સેકન્ડ રાઉન્ડ બાકી છે, આપ સૌ આવીને વોટની અપીલ અમે કરીએ છીએ। આ વડાપ્રધાનશ્રીની પણ અપીલ જુઓ તો એમને શું કહ્યું કે ભાઈ મત આપવું અધિકાર છે પણ જવાબદારી પણ। અને જ્યારે આપ મુદ્દાઓની વાત કરો છો તો ચિંતનભાઈ સાચી વાત એવી છે કે મુદ્દાઓ ઠોસ તો અમે લઈને આવ્યા, વિપક્ષે કયો ઠોસ મુદ્દો આપ્યો છે? આપ કોંગ્રેસની વાત કરો છો તો કોંગ્રેસે તો નરેન્દ્રભાઈને ગાળો આપતા એ છોડી બીજા કયા ઠોસ મુદ્દા ઉપર આ લોકો લડ્યા છે? અને જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગાંધી ખાનદાને ગુજરાતના ચૂંટણીના બહિષ્કાર કર્યા, कदाच एमना सपोर्टर ना उतरा वोट करवा माटे। देखिए, राजनीति और राष्ट्रनीति में और कानून में जिनको अंतर नहीं पता और विशेषतः जो अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के लिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उनके संदर्भ में टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वयं कितने निष्क्रिय एक राजनेता रहे और उनके चलते प्रदेश को कितनी हानि हुई, ये प्रदेश की जनता ने जानते हुए समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो जो साफ हो चुके हैं प्रदेश से और उसकी राजनीति से, उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की आप मुझसे अपेक्षा ना करें। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या लाचारी है कि खुद जीतने का दम नहीं रखते, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके समक्ष इस प्रकार की उचित टिप्पणी करना उनके संस्कार जताता है। ऐसा लगेगा कि आप ही के चैनल का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ जी, अर्जुन खजूरिया प्यारे हिंदुस्तान से पहले चरण में 2017 की तुलना में कम मतदान हुआ है, उसका मैं चिंतन भाई को गुजराती में दे चुकी हूँ जवाब, अब हिंदी में बोल देती हूँ कि इस पूरे चुनाव में गांधी खानदान ने गुजरात के चुनाव का बहिष्कार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके वोटर्स ने कांग्रेस का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम बार बार कह रहे हैं कि आप मत को, वोट को मात्र अधिकार की दृष्टि से ना देखें, जिम्मेदारी की दृष्टि से देखें। लेकिन जो 63% वोट करने आए वो विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं पुनः कहती हूँ, आप सभी मीडिया के मित्रों ने कल कई पोलिंग बूथ पर जनता जनार्दन के इंटरव्यूज भी किए। ओवरवेलमिंगली जनता ने आपको कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है कि जितने भी ओवरवेलमिंगली वोट्स पड़े वो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसी को प्रदर्शित करते हैं। चुनाव न सिर्फ भाजपा लड़ रही है बल्कि गुजरात की जनता भी मोदी के समर्थन में एक चुनाव में उतरी है। ऐसा है, देखिए, लड़की किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं
तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है।